हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग मंजर भाग 2, जिसमें कहानी है आंगना कर तुलसी, कहानी भाग है जिसके रचनाकार हैं अजय किशोर पांडे। अच्छा, इसमें और एक बात है कि मंजर भाग 2 JSSCGL और झारखंड में JSSC के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है, यानी मंजर भाग 2 से क्वेश्चन रहता है। और अभी जो जेटेट लिया जाएगा इसके लिए भी मंजर भाग 2 हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। धूमधाम से शादी होई गिलक और सावित्री आपन माय कर घर आंगना छोड़ के ससुराल आलक। देखिए, धूमधाम से शादी हो गया और सावित्री अपने माँ के घर आंगन को छोड़ के ससुराल चल जाती है। ससुराल में सावित्री कर आवल में सुंदर स्वागत होलक और ससुराल में सावित्री का जाने से सुंदर स्वागत होता है। से दिन गांव घर में खाना पीना कर उत्सव चलक, यानी उस दिन गांव घर में खाना पीना का उत्सव चला, पार्टी चला। हफ्ता दिन तक तो भागीरथ कर घर में चहल पहल खूब रहलक। हफ्ता यानी एक सप्ताह, 7 दिन, एक सप्ताह दिन तक भागीरथ के घर में चहल पहल खूब रहा। गैस मैक्सी बाती से घर इंजोर रहलक। गैस मैक्सी बाती से उनका घर जगमगा रहा था, इंजोर था। 2-4 दिन कर भीतरे, यानी 2-4 दिन के अंदर आवल मेहमान अपन अपन घर घुर गए। जो मेहमान आए थे शादी में वो अपना अपना घर लौट गए। घर में रह गए भागीरथ, उकर माई बाप, बहन और नावा कन्या। जो नावा कन्या का क्या नाम है? सावित्री। किसके साथ शादी हुआ है? भागीरथ के साथ में। 1 साल कैसे खुशी खुशी बीतलक के खो पता नहीं लगलक। और 1 साल खुशी खुशी बीता, उसको किसी को मालूम ही नहीं चला। यानी 1 साल कैसे बीता वो किसी को जानकारी तक भी नहीं रहा। करम एकादशी के घर में सबकर ले नवा लुगा फटा किनालक। और कर्मा एकादशी यानी भादों में मनाया जाता है। कर्मा एकादशी में घर में सबके लिए कपड़ा खरीदाया और धुसका पुआ मनकर इंतजामों करल गेलक। और जैसे कर्मा त्यौहार है तो इसमें पूजा के लिए धुसका पुआ सब बनता है, तो इसका भी इंतजाम किया गया। बिहाने बेरा से पुतो सावित्री के उबात रहे, यानी सुबह समय से उसके पुतो यानी सावित्री को उबात होवत रहे। यानी उबात होने का मतलब उल्टी, वोमिटिंग होना। सांझ के तनी तबीयत बेसी गड़बड़ाई देख के भागीरथ कर बाबा कहलें। यानी शाम के समय ज़्यादा तबीयत बिगड़ रहा है तो उसको देख के भागीरथ के पिताजी कहते हैं, बाबू भागीरथ जा सावित्री के चट्टी बाजार में डॉक्टर के दिखाए के आवे। उनके पिताजी क्या बोल रहे हैं कि बाबू भागीरथ जाओ सावित्री को चट्टी बाजार में डॉक्टर से दिखा के आना। उपास में बोहरिया और थईक जावें। और कौन सा त्यौहार है? कर्मा एकादशी, यानी कर्मा का पर्व पहुंचा हुआ है और उपवास किए हैं और तबीयत भी खराब है तो बोहरिया थईक जावें। यानी भागीरथ बोलता है, ठीक है बाबा, राम जी का टेम्पो रोज चट्टी जाएला। यानी राम जी का टेम्पो रोज चट्टी जाता है, उकरे में
हमरे जाब, और उसी में हम लोग जाएंगे और दिखाए के चल आओ, और डॉक्टर को दिखाने के बाद में चल आएंगे। भागीरथ और सावित्री ननंद गीता के भी साथे लेते गए। जब चट्टी गए डॉक्टर को दिखाने तो कौन कौन गए? भागीरथ और भागीरथ की पत्नी सावित्री और ननंद का क्या नाम है? गीता। तीनों साथ में गए। संजोग से चट्टी बाजार में स्वास्थ्य मेला लागल रहे, और संजोग से उसी दिन चट्टी बाजार में स्वास्थ्य मेला लगा हुआ था। जनानाओं डॉक्टर मन रहे, और महिला डॉक्टर भी थे, नर्स लोग भी थे। सावित्री के जनाना डॉक्टर से दिखाल गेलक, और सावित्री को महिला डॉक्टर से दिखाया गया। सब किस्म कर जांचल परखल बाद, यानी हर तरह से इलाज करने के बाद डॉक्टरीन भागीरथ के बुलाए के समझालक, यानी डॉक्टरीन भागीरथ को बुलाती है और उसको समझाती है। तोर बोहरिया पेट से है, और तोर घर अंगना में नवा मेहमान आवे वाला है, यानी तोर बहरिया पेट से है और तोर घर में नवा मेहमान आवे वाला है। डॉक्टरीन भागीरथ को समझा रही है। सावित्री को ले जाओ और उपास प्यास से दूर रख, और जो कर्मा एकादशी में उपवास की थी उससे इसको दूर रखो। दूर रख के विटामिन वाला खाना पीना में ध्यान दे। सावित्री प्रेग्नेंट थी तो उसको भागीरथ को बुला के डॉक्टरीन बोल रही है कि इसको उपास प्यास से दूर रख और विटामिन खाना पीना में ध्यान देवे। तनी मनी काम धंधा भी करी, और कुछ थोड़ा बहुत काम धंधा भी करेगी। डॉक्टरीन समझाए बुझाए के कुछ ताकत कर दवा और खून कर कमी वास्ते आयरन कर गोली दिलाई। और डॉक्टरीन भागीरथ को समझाने बुझाने के बाद ताकत का दवाई देती है, और खून की कमी को दूर करने के लिए आयरन की गोली देते हैं। भागीरथ सावित्री सोबे डॉक्टरीन के प्रणाम करके खुशी खुशी घर, और भागीरथ सावित्री और उसकी ननंद गीता यानी सब तीनों मिलके डॉक्टरीन को प्रणाम करते हैं और खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। सास ससुर जब पतोह भारी गतरे हैं, जानले तो घर में ऊ मन के करम परब कर दुगुना खुशी बुझाए लगलक। यानी सास ससुर भी पतोह भारी गतरे है उसको समझ गए, जान गए, तब ऊ मन के करम परब कर दुगुना खुशी बुझाए लगलक। एक तो कर्मा त्यौहार था और ऊपर से उसका पतोह भी गतरे रहे, और अगल बगल घर कर सोबे के जनवाई दिलाई, और अगल बगल जो अपना घर के अगल बगल थे वो सबको बताने लगे, जनवा देते हैं। दिन बीतते गलक और समय बीतते गए। 7वां महीना चलत रहे। 7वां महीना चल रहा था। घरे ब्याहल एगो और बेटी दमाद और भागीरथ कर मौसी फेकनी भी नवा सारी जैकेट संगे आशीर्वाद देलक और कहलक, शुरू हके मैया बेटा जन्माबे, बेटाई से घर इंजोर हुएला, और हंसे लागलक। फेकनी क्या बोल रही है देखिए, भागीरथ कर मौसी फेकनी, यानी जो फेकनी थी वो भागीरथ के मौसी थी। तो वो जब आती है तो क्या बोलती है कि शुरू है कि मैया बेटा जन्माबे, बेटाई से घर इंजोर होवेला, और इतना कुछ बोलने के बाद में हंसने लगती है।
हाँ, सावित्री हंसते मौसी सास के कहलक, यानी सावित्री हंसते हुए मौसी सास को कहती है कि आप तो जे होवे से होवी मौसी, एखन कैसे कहल जाए, यानी अभी कैसे बोला जाए। फेकनी कर मन तनी खिजालक, यानी फेकनी का मन को थोड़ा ठेस पहुँचा। फिर कहलक, सुन ही आजकल डॉक्टर मन ठन पेट में बेटा बेटी कौन छुआ आवी के पहले बताए मशीन रहेला। फेकनी बोल रही है कि सुने हैं कि डॉक्टर के पास में अभी आजकल कि पेट में बेटा बेटी कौन छुआ आवी इसी के पहले बताए वाला मशीन है। तोहरे के पहले पता लगाए लेक रहे, तुम लोग को पहले ही पता लगा लेना चाहिए। सावित्री कर साइज फेंकनी के कहलक, जाय देनी दीदी, आप जे होवी से होवी, इकर में केकरो बलजोरी नी होएला और नी चलेला। यानी किसी का कहने से और किसी का बोलने से नहीं होता है, जो होना है सो लड़का हो चाहे लड़की हो होगा। हमरे पढ़ लिख के भी इसन गंदा विचार काले राखब। हम लोग पढ़ने लिखने के बाद भी इस तरह से विचार क्यों रखेंगे। बेटा होवे कि बेटी होवे, इकर में बेटा पुतोह कर का दोष, यानी बेटा हो या बेटी हो इसमें बेटा पुतोह का क्या दोष है। तोय आपन के देखनी, तोर एगो बेटा और एगो बेटी है, यानी तुम अपना को देखो ना, तुम्हारा एक बेटी है और एक बेटा है। फेकनी को बोल रही है सावित्री की सास। बेटा बड़ है और बियाह कर बाद तोके छोड़ के अलगे रहेला। और फेकनी के दो, एक बेटा थे और एक बेटी थी, और बेटा बड़े हैं और बेटी छोटी है। तो बोल रही है कि बेटा बड़ है और बियाह कर बाद तोके छोड़ के अलगे रहेला। शादी हो जाने के बाद में उसका बेटा फेकनी को छोड़ के अलग रहता है। हालो चाल नहीं पूछेला और तुम्हारा हाल चाल तक भी नहीं पूछता है। तोर बेटी है सेहे तोर सहारा है, और तुम्हारा बेटी ही सहारा है। छुआ मन के पढ़ाई लिखाई के कम बेसी जे कमात है उकरे से तोर घर चलेला, और बच्चा लोग को पढ़वा रही है लिखा रही है, और जो भी मजदूरी में कमाती है उसी से तुम्हारा घर चलता है। तोर बेटी कर बड़ाई भी गांव घर में होएला, और तुम्हारा बेटी का बड़ाई भी गांव घर में होता है, यानी तारीफ होता है गांव घर में। हम रोहो कर छाती सुन के ऊँच होएला, और हम लोग को भी सुनने के बाद में हम लोग का भी छाती ऊँच होता है। बहिन कर गोइठ सुन के फेकनी माथ नेवाई दिलक, यानी बहन का इस तरह से बात सुनने के बाद फेकनी अपना सिर झुका देती है। बहिन हर आगे कहलक, और उसकी बहन फिर बोलती है, तो इके जान ले, बेटा होबे चाहे बेटी, दुयो एके होबे। बेटी तो अंगना कर तुलसी होए ना। देखिए, बेटी तो अंगना कर तुलसी होए ना, और इसी को लेके चैप्टर का नाम दिया है अंगना कर तुलसी। बेटी नहीं तो घर नहीं, घर अंगना कर शोभा नहीं। तुलसी जैसन रात और दिन ऑक्सीजन देवेला, वैसने बेटी जिंदगी भर खुशी देवेला। यानी तुलसी पौधा दिन रात ऑक्सीजन मिलता है तुलसी पौधा से, उसी तरह से बेटी भी जिंदगी भर खुशी देती है। फेकनी नज़र नीचे कर के कहलक, और फेकनी अपना नज़र को नीचे झुका कहती है, ठीके कहा थिस मैया, हमें दोसर कर कहल सुनल में आई जाइला। यानी सही बोल रही है मैया, हम ही दूसरे लोग के कहा हुआ में आ जाते हैं। बेटा छोड़ देलक, बेटी खर्चा खुराकी चलाते, और फेकनी का बेटा ब्याह शादी होने के बाद में अलग है, वो फेकनी को नहीं पूछ रहा है, और उसकी बेटी थी छोटी बेटी, वही उसका खर्चा चला रही है।
समाज का कही बेटी कर खात है, यानी समाज क्या बोलेगा कि बेटी का कमाई खा रही है। सोच के दिल खोल के बेटी कर तारीफो करक नी पारी, तोय तो बेटा नी पूछे सिके तो लुकाइसला दीदी। मुदा जौन दिन एक छाइन भीतरे दू ठीन से धुइयाँ उठेला, सेहे दिन दुनिया जानेला। ऊ घर कर माय कर कर्जा में क्यों आरी चलालक और दुई टुकड़ा करलक। यानी देखिएगा, जब अलग हो जाते हैं तो दुई ठीन धुइयाँ उठेला, यानी दो जगह चूल्हा जलता है तो दोनों जगह से धुआं उठता है, तो उसी को देख के दुनिया जानता है, ऐसे बोल रहे हैं। बेटी बेगर दुनिया अंधार, बेटी बेगर दुनिया अंधार, बेटी तो सृजनहार है कहीं। घर कर सुंदर है कहीं बेटी, घर कर लक्ष्मी है कहीं बेटी। बहिन कर गोइठ सुन के फेंकनी कर आँख भर गेलक, वो माथ नेवाई लेलक। और इस तरह से उसका बहन का बात सुनने के बाद में फेंकनी अपना सिर झुका देती है। देखिए, इसमें कुछ वर्ड है जिसका मीनिंग भी दिया हुआ है। उबात हुए यानी उल्टी हुए, जिसको हम लोग वोमिटिंग होना भी कहते हैं। गैस में सी बाती का मतलब है गैस से जरेक वाला बाती, यानी गैस में जो बाती लगाते हैं और वो जलता है, उसी को गैस में सी बाती कहते हैं। सृजनहार, सृजन करे वाला यानी चिंता करने वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का मंजर भाग 2 के आंगना कर तुलसी चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।